किलोमीटर बेगार में जाए तो 2 किलोमीटर चले जाना, इस पर विश्वास करते हैं कि मानते हैं? अपने माता पिता का आदर कर, इस पर विश्वास करते हैं कि मानते हैं? है ना? समझ रहे हैं बात को? बाइबल में न लिखा है? तो विश्वास वाला वचन और मानने वाला वचन दोनों तो है ना। हमको तो विश्वास वाला वचन मालूम, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, यदि तू अपने पापों को मान ले तो प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, ठीक है, हम विश्वास करते हैं। तू मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, पिंत पिलातूस के समान जमात में विश्वास करता हूँ। विश्वव्यापी कलीसिया कुंवारी से पैदा हुआ, हमका ढंग जो भी है विश्वास माला, इधर दाया बाया भी देखते हैं और विश्वास माला भी पढ़ते रहते हैं। अरे वो भी तो गुड़िया ऐसा ऐसा करते हैं, तुम भी तो दाया बाया देख के विश्वास माला बोलते हो। अरे विश्वास की बात ही नहीं है, यहाँ काम की बात है। हम विश्वास माला भी देखते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को बाजू में देखते हो प्रेज द लॉर्ड, और पादरी साहब ने बोला प्रेज द लॉर्ड, तो एक ही की तरफ नजर आती है, प्रेज द लॉर्ड। मतलब इतनी भयानक सेटिंग है, अब मैं क्या बता दूं। पापी लोग यहाँ भी हैं क्रूस लटका के, हमें नहीं मालूम कौन किस बात के लिए आया। मैं क्या बताऊं, अंदर तुम्हें घुस के देखा नहीं हनुमान के समान। अरे पापियों बदल जाओ, 3 दिन बचे, इससे ज्यादा गाली नहीं दी जा सकती, जो आगे निकल नहीं दे सकता है। हमें भी तो ऊपर वाले की चिंता है। पता चला गाली बक के हमारा ऊपर के नीचे कैंसल हो गया, हम इतना ही न बोल सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है धधकती हुई आग में आएगा, और जो वचन को नहीं मानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, उनसे वह पलटा अर्थात बदला लेगा, प्रतिफल नहीं देगा, पलटा लेगा। और हमारे पीछे बोलिए, और वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से, जोर से बोलो, तेज से। किससे जी? जोर से बोलो, किससे? हाँ, तेज से दूर होकर के, तेज से दूर होकर के अनंत विनाश का दंड पाएंगे। पिन पॉइंट, किससे उनको भागना पड़ेगा? तेज से। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, हमारा प्रभु दूत के संग आएगा, वो एक अलग मैटर है, अग्नि में आएगा वो अलग मैटर है, परंतु तेज के साथ आएगा ये अलग मैटर है। अरे कई फंक्शन है, सब लेयर से यीशु मसीह के आने के टाइम पर क्या क्या होगा, फुर्सत से ले बैठो, कलम पेंसिल लेकर के बताएंगे धरती में। बाइबल के किसी भी कॉलेज में सुनाया ना गया होगा। यीशु के सेकंड में आने वाले में इतने ढेर सारे मैसेज हैं जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अब मैं प्रभु जी से पूछूं, हे प्रभु तू तेज में काहे आएगा? Why you are going to be appear in the mid heaven with the brightness, with the radiant glory? उस महिमा के तेज में तू क्यों आना चाहता है? तो प्रभु कहेंगे मैं महिमा के तेज में इसलिए आऊंगा क्योंकि जो कलीसिया तेजस्वी होगी वह मेरे तेज के सामने ठहरे रहेगी, और जिन लोगों ने तेज को धारण नहीं किया वो ऑटोमेटिकली भाग जाएंगे। इसलिए तो मैं भेड़ और बकरियों को अलग अलग करूंगा। आए कलीसियाओ, कान धर के सुनो, मेरा यीशु कलीसिया में से उन लोगों को, जिन लोगों ने कलीसिया के अंदर रहकर अपना प्रमोशन तेजस्वी कलीसिया में कर लिया है, केवल वे ही तेजस्वी कलीसिया के लोग मेरे यीशु के दोबारा आगमन के सामने, उसके तेज के सामने खड़े रहेंगे। और जिन्होंने तेज नहीं बटोरा, जिन्होंने महिमा नहीं बटोरी, वो केवल विश्वास करके कलीसिया के सदस्य रहे, परंतु कलीसिया के सदस्य होने के बाद उन्होंने तेजस्वी कलीसिया की सदस्यता प्राप्त नहीं की थी। तो ऐसे लोगों को प्रभु यीशु के तेज के सामने भागना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा के तेज को लेकर के जब यीशु पिता की महिमा में आएंगे तो उसकी महिमा में खड़े रहने वाली कलीसिया वही कलीसिया होगी जो महिमावान कलीसिया होगी।
दारू पीने वाली कलीसिया नहीं होगी, ओरलॉजी देखने वाली कलीसिया नहीं होगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने वाली कलीसिया नहीं हो सकती, झूठे बिल पेश करने वाली कलीसिया नहीं हो सकती, संस्थाओं का दोहन करने वाली कलीसिया नहीं हो सकती, विदेशियों को उल्लू बनाने वाली कलीसिया अब नहीं चलेगी यीशु के सामने। इसलिए प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री बंद करो, अपने प्रभु के पीछे चलो। कोई संस्था तुम्हें कुछ दे और मत दे, परंतु यीशु तुम्हें अनंत जीवन देना चाहिए, इसकी फिराक में रहिएगा आप। हालेलुया। इसलिए यीशु कहते हैं, मैं जब तेज में आऊंगा तो कलीसिया यदि तेजस्वी होगी तो वह मेरे सामने टिकी रहेगी। अदन के बगीचे में जब तक आदम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था ना, तो रोज शाम को प्रभु यीशु मसीह आते थे, रोज शाम को पिता परमेश्वर आते थे, और यहोवा परमेश्वर पूरी ललक और चमक के साथ आते थे। जैसे सिनाई के पहाड़ में सुबह सुबह बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, नरसिंगे का शब्द भारी होता चला गया, और जो लोग पहाड़ और जो लोग छावनी में थे वो कांप उठे, पहाड़ थरथराने लगे। बादल की गरज और बिजली की चमक से संपूर्ण धरती कंपायमान हो गई, और एक बादल, काला बादल और धुआं सिनाई के पहाड़ पर आ गया। और जैसे जैसे वो बादल आ रहा है, उसमें आग भी दिखाई दे रही है, और उस आग में कुछ चमकता हुआ बादल ओढ़ करके सिनाई के पहाड़ पर आ गया। याद रखिएगा, कल्पना करो सिनाई के पहाड़ में मूसा को व्यवस्था देने के लिए आने वाले प्रभु परमेश्वर, जो आपको निर्गमन की किताब के 19वें अध्याय में पूरा पढ़ लेना, पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं, बहुत आगे जाना है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, और 2023 में तो आप हमारा दर्शन कर ही नहीं सकते, भूल जाओ आप अगले साल सभा होगी करके। सो सुनो जरा ध्यान से, यहाँ बाइबल का परमेश्वर कहता है, सिनाई के पहाड़ में तुरियां बज रही हैं, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, अग्नि का भट्टा आ गया है, धुआं आ गया है, और काला बादल भी आ गया है, और उस काले बादल में झलकती हुई रोशनी छिटक के बाहर आ रही है। धरती कांप गई, धरती डोल गई, लोगों के दिल दहल गए। बादल की गरज के साथ कोई बात कर रहा था, बिल्कुल यही नजारा, जरा कान धर के सुनिएगा, यही नजारा प्रतिदिन शाम को अदन के बगीचे में होता था। Every day in the evening time, when God was coming down from heaven over the garden of Eden, इन दो स्त्री और पुरुष से मिलने के लिए खुदा बाप रोज संध्या ठंडे समय में आते थे। शाम को सूरज ढला नहीं कि तुरियां बजने लगती थी, बादल गरजने लगते थे, बिजलियां चमकने लगती थी, और सिनाई के पहाड़ में जो काला बादल था, सिनाई के पहाड़ में जो काला बादल था, सिनाई के पहाड़ में जो धुआं था, अदन के बगीचे में ना तो वहां काला बादल था और ना ही धुआं था, परंतु पूरा तेज मेरे प्रभु का था। सहनाइयां बजती थी, नरसिंगे का शब्द होता था, अग्नि वहां थी, तेज वहां था, पूरी चमक वहां थी, परंतु परमेश्वर ने अपने आप को काले बादल से ढांका नहीं था, क्योंकि जो आदम खड़ा था वह तेजस्वी रूप में खड़ा था। महिमावान आदम परमेश्वर की महिमा में खड़ा, और वहां से आग आ रही है, वहां से तेज आ रहा है, वहां से बिजली चमक रही है, वहां से बादल गरज रही है, काला धुआं और भट्टा नहीं है। यहोवा परमेश्वर आसमान से उतर रहे, आदम दौड़ता और कहता, डैडी डैडी डैडी, दौड़ रहा, भागते भागते उस बिजली की चमक में घुस जा रहा, बादल की चमक के अंदर चला जा रहा, और ना जाने
जाने कितने घंटे आदम और हवा उस बिजली की चमक, बादल की गरज, सूरज के समान चमकने वाले एक व्यक्ति के साए में कितने घंटे गुफ्तगू करते थे, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। नहीं मालूम कितने घंटे घड़ी बंद हो जाती थी आदम की। बादल गरज रहे, शेर, चीते, बिल्ली, कुत्ते सब कह रहे बाप रे बाप, हमारे आका आए हैं। सारे अदन के बगीचे के जानवर इस तेज के चक्कर में जितने भी थे ना, सब वेजिटेरियन बन गए। नॉन वेज का काम ही नहीं था, हार चीज नहीं थी अंदर, याद रखना। परंतु आज आदम ने वो कर लिया जो मेरे प्रभु ने मना किया था। आज आदम वो कर रहा है जिसे परमेश्वर ने मना किया था। आज फिर बादल गरजने लगा, आज फिर बिजली चमकने लगी। आदम का भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के बाद परमेश्वर को आइडिया हो गया, आखिरी बार फिर जाऊंगा, आखिरी बार फिर जाऊंगा। परंतु आज मुझको बादल की काली चादर ओढ़ के जाना पड़ेगा। आज मुझे बादल के अंदर छुप के जाना पड़ेगा। यदि मैंने अपनी चमक को काले बादलों से नहीं ढाका, यदि मैंने अपने धुएं से नहीं ढाका, तो ये आदम मेरे तेज के सामने मर जाएगा। उसको जिंदा रखना मेरी जवाबदारी है। आज मेरे प्रभु का रूप बदला था, और जैसे ही उसने तुरही की आवाज सुनी, जैसे बादल की गरज की आवाज सुनी, कल तक इधर भागता था, आज 180 डिग्री आदम पीछे जाकर के कहता है, प्रभु यहां मत आ, मैं मर जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, तेरे तेज से मुझे घबराहट हो रही है। इवन तो तूने अपने आप को बादल से ढांक रखा है और तेरी आवाज मैं सुन नहीं सकता। कल जो तेज के तरफ भागने वाला आदम था, आज आदम तेज से छुप करके झाड़ी के पीछे चला गया। ये दो हरकत है, एक तेज के तरफ जाने वाला आदम और दूसरा तेज से छुप करके झाड़ी में छुपने वाला आदम। बोलो तुम कौन सी वाली लिस्ट के आदमी हो? भागने वाले या तेज के सामने खड़े रहने वाले? ऐसे ही बोलती है, तेज के सामने बीड़ी पियो, तेज के सामने खड़े हो जाइएगा, मोबाइल खेलो, तेज के सामने खड़े हो जाइएगा, पत्नी को दनादन भगा भग मारो और बोलो तेज के सामने खड़े हो सकते हो। जय मसीह की ब्रदर, हालेलुया। और धीरे से करके मारते हैं। अरे हाथ मिलता है, दिल नहीं मिलता। पेंटिकॉस्टल है, सीएनआई वाला, मेथोडिस्ट वाला, उससे तो हमारी पड़ती नहीं। जय मसीह की, समझ में आ गए बात? अरे कपटी हो, जब तुम्हारी यहाँ नहीं पड़ती तो ऊपर पटेगी क्या? तुम ही बताइए। अपन गए, मान लो, एक तो जा सकते नहीं, पहली चीज मान लो की बात है, ऊपर गए तो कौन सी वाली कलीसिया सबसे पहले इंस्टॉलमेंट में उठाई जाएगी? बोलिए आप ही। पेंटिकॉस्टल कि केरल वाली कि जाकोबाइट कि मेनोनाइट कि पेंटिकॉस्टल? बोलो ना, सभी एक साथ जाएंगे ना? है ना? सब कलीसिया से जो तैयार है वही ना जाएंगे। अब मान लो ऊपर गए तो अच्छा, जितने सीएनआई वाले हैं ये कॉलोनी में रहना, और तुम खूब हल्ला करते हो पेंटिकॉस्टल, वो नाले के उस तरफ जाओ, और रोमन कैथोलिक वाले इधर आओ, जाओ। अच्छा केरला वाले तुम इधर रहना, चलिए। ऐसे बोल के स्वर्ग में भी अलग अलग संस्था और भाषा के हिसाब से अलग अलग कॉलोनी है क्या? जोर से बोलो। अब आप बताओ, तुम्हारी यहाँ नहीं पटती तो वहां पटेगी क्या? प्रॉब्लम यही है, तुम्हारी जब यहाँ नहीं पड़ती तो वहां पटेगी क्या? इसलिए झंडा नीचे करो, ऊपर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तो 60 साल रहिएगा, वहां करोड़ों साल रहना है। यहाँ 60 साल में हमने बहुत इतरा लिया एक दूसरे से बैर करके। यदि करोड़ों साल वाली जिंदगी में जाना है तो वहां सारे झंडे नीचे करने पड़ेंगे। एक ही झंडा होगा और वह तेजस्वी कलीसिया का झंडा, जो उसमें कई बार होश खो देते हैं। पर क्या करें, हम किसी गैर के कंट्रोल में हैं। जब नाक में किसी ने नाथ लगा के रखा है तो जिधर मोड़ेगा उधर ही ना मोड़ेगा घोड़ा, अपने हिसाब से चलेगा थोड़ा ही ना है। अरे भैया तुम जनता को देख देख करके पॉलिश करो, हमको तो खुदा बाप ने चमीटा चाकू लेके भेजा है,
बता दे, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में मेरी रीबुकिंग हो जाएगी। किसी पापी को पापी कह करके ना चिताया, और यदि वो पाप में नाश हो गया तो वो जहां जा रहा है वहां जाएगा, परंतु तू ऊपर जाते जाते नीचे चला जाएगा, क्योंकि तूने पाप को नहीं चिताया। इसलिए मैं यहाँ से कर्जा नहीं ले जाना चाहता। कोरा कागज आया हूँ, कोरा कागज जाऊंगा, भले तुमको बुरा लगे भला लगे, तुम इसके बाद जहां जाना है वहां जाना, पर मेरे को तो ड्यूटी करने दो ना। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु की अभिषिक्त, तो नाराज मत होना, आपकी बिरादरी के हम भी हैं, हम भी बड़े कष्ट में हैं। ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पता चला मिलावट वाली जिंदगी में हमने भी आज पैर रख ही दिया। तो ऊपर जाने का सपना देखते देखते गार्ड जब ट्रेन का ढक्कन खोला तो पता चला नीचे उतरे। समझ रहे बात? बोलो यीशु प्रभु की जोरदार ताली मेरे प्रभु जी के लिए। जो कुछ सिनाई के पहाड़ में होता था वह प्रतिदिन अदन के बगीचे में होता था, परंतु अदन के बगीचे में तेज था, आग थी, नरसिंगे की आवाज थी, बादल की गरज थी, बिजली की चमक थी, पर वहां धुआं नहीं था और न बादल था। पिता अपने संपूर्ण तेज के साथ आते थे और आदम उस तेज के सामने खड़े रहता था। आपको जानकारी मिले इस सिद्धांत के अनुसार, जो कलीसियाएं तेजस्वी कलीसिया में बदल गई होंगी वो लोग यीशु के तेज में खड़े रहेंगे, परंतु जो लोग यहोवा के तेज की सच्चाई को अपनी जिंदगी में तेज के द्वारा संवार करके उसके सामने खड़े रहने लायक नहीं बनाए, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है हम पिता के महिमा में आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामने, जो पिता का तेज लेके आएगा, हमको उसके दोबारा आगमन के समय खड़े रहने में दिक्कत हो जाएगी। हम उसके तेज की ओर जाने के बजाय आदम के समान जिसने अपनी महिमा और तेज खो दिया था, वो झाड़ी के पीछे छुप गया और कहता है प्रभु यहाँ मत आना, मैं नंगा हूँ। प्रभु कहते हैं कल भी तो था, वो कल तो था पर समझ में नहीं आता था, परंतु पता नहीं आज समझ में आ रहा है। तो कर क्या रहा है? बोले कपड़े सिल रहा। सिल भैया तो जिंदगी भर कपड़े, और उसने भी कपड़े बनाए तो रेमंड एग्जाम के थोड़ी ना बनाए था। कौन से कपड़े थे? अंजीर के पत्ते के, और अंजीर के पत्ते को क्या सिलाई मशीन भी थी वहां? नहीं, उसने जैसे खाने की पत्री बनाते ना, वैसे छोटे छोटे कांटे से ऐसे ऐसे सिल के बनाया था। अब बेचारा पत्ते की लंगोट पहन करके 2-4 बार लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट किया होगा तो क्या होगा तुम्हें बताइएगा? और थोड़ा ज्यादा फुटबॉल जैसा ऐसा उठा लिया तो क्या होगा? फिर से पत्ते की लंगोट बनाने चले, और जब से ना उसने पहन तो लिया, पर जब चलता था तो आए दिन ऐसा ऐसा करता है। ठीक है कि नहीं? उसके अलावा कोई ड्यूटी थी नहीं, क्योंकि अंजीर के पत्ते को कोमल बदन में रगड़ करके देखो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? और यही वाले पत्ते पहन करके यदि वो सो गए और 1-2 बार ना नींद में सपने में ऐसे ऐसे करवट बदले तो सुबह तक क्या होगा तुमको मालूम होगा। ठीक है कि नहीं? इसलिए ड्यूटी फिर से चली। क्या बात की? पत्ते की लंगोट। अब आदम जा रहा था, इतने में बकरी ने देखी। हेलो, आदम जा रहा था और पीछे से बकरी ने देखी। अब आगे आगे आदम, पीछे पीछे बकरी। बोले चल अपन भी इधर नाश्ता इनके पीछे लटक रहा है, और यदि बकरी ने मुंह मार दी तो क्या करोगे? ऐसा लटकाने की आदत ही पड़ी है। आजकल हमारे लड़के भी पता नहीं अच्छा जिस बाजार में मिलता है और घर में ले जाके चाबी से ऐसा घुटने में फाड़ देते हैं। एयर कंडीशन बनाऊं, बोले हवा जाने को ना, इधर भी फाड़ लिए इधर भी पहाड़ लिए, समझ में नहीं आता। और अब हम देखो, पुराने जमाने में जो बेल्ट होता था ना, ये पेंचना खिसके बोल करके लगा लेते थे। आजकल के जींस ऐसे होते हैं कि बेल्ट भी है परंतु पैंट इधर है, पता नहीं समझ में आ रहा ये कुल्हे में लटका है कि अटका है। अरे हीरो, समझ रहे बात? फैशन का महाराज
मैं तुमको तो बिल्कुल चड्डी बनियान में घुमाऊंगा, तुम तो घुटने में लपेट लो जींस, उसके बाद में चड्डी में चले पड़ो। अब वो पूरा यहाँ तक और अंडरवियर दिख रही है, तेरे को अंडरवियर दिखाने का क्या शौक पड़ा? कौन तेरी अंडरवियर देखेगा? यहाँ से ऐसा करके लटका के रखा है, नहीं आई समझ में। अब ऐसे वाले लोगों को यदि ना सिर वाली हॉस्पिटल में ले जाए तो उनको तो भर्ती किया ही नहीं जाएगा। बोले अच्छा आदमी है, ये पागल खाने में क्यों लाया? नहीं साहब, जींस यहाँ से होना चाहिए तो यहाँ लटकाता, चड्डी दिखाता है। अब ये पागल नहीं है तो क्या? बोले ऐसे पेशेंट नहीं चाहिए, ओरिजिनल लाइए, तमीज से कपड़े पहनो। फैशन की दुनिया दुष्ट आत्माओं के कब्जे में है, वो बताने के लिए फुर्सत नहीं है। मेरे प्रियो, आपका पहनना सलोना होने पाए, हाँ कटे फटे कपड़े हैं। और हमारे आजकल के माता पिता भी अपनी बिटिया को ऐसे ऐसे चिपके कपड़े लाके दे देते हैं कि सब पीछे से सेल्फी लेते रहते हैं। अरे बापू, तुमको समझ में नहीं आई अपनी बिटिया को कैसे तमीज के कपड़े पहनाने चाहिए? खैर यहाँ तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शहर वाले में प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे जीन्स शर्ट पहना देते हैं बच्चे को, सब लोग कहते हैं हाय रे, तुम प्रभु देखने आए थे कि दुनिया देखने आए थे? ऐसे माता पिताओं का हिसाब खुदा बाप अपनी औलाद के चक्कर में कलीसिया के बिहाफ में तुमसे लेगा। इसलिए अपनी बेटियों को तमीज वाले कपड़े पहनना सिखाइएगा, नहीं तो इसका हिसाब, कितनी वासना के चित्र तुमने उन माथों के अंदर में पैदा कर दिया, बिटिया से तो लेगा ही लेगा, परंतु माँ बाप से भी लेगा। ऐसे चिपके कपड़े बच्चों के फाड़ करके स्कूटर पोंछने के लिए दे दो इनको, जिससे कि कम से कम वो काम आ जाएं, इनके अंदर वासना पैदा ना करें। खबरदार किसी ने चिपके कपड़े पहने, मेरा परमेश्वर तुमसे जी से बैर रखता है। और कपड़ा भी ऐसे सिलाते, यहाँ जांग दिखती है और यहाँ झाड़ू लगाता है। क्यों? यहाँ का चूहा को उतर के ले गए कि तुम्हारे कपड़े? इधर वाला कटवा के इधर चिपकवा लो, जिससे कि बराबर फ्रिल लगी रहे। खैर ये शहर का मामला है, आगे बात बता दिया। कहने का मतलब है, आज लोग ऐसे वस्त्र जिससे वासना पैदा होती है, आप सही आत्मा के ग्रसित लोग नहीं हो। यदि किसी भी व्यक्ति या लड़का या लड़की या किसी भी पुरुष और किसी भी स्त्री के अंदर में इस प्रकार के ख्याल पैदा करने के लिए तुम्हारे कपड़े मदद करते हैं, तो मुझे साफ कहना चाहिए, आप अच्छी आत्मा से ग्रसित नहीं हो। Some demonic influence is taking control over your life. That's why you are spoiling the holiness of God in the churches. कलीसिया के अंदर में फटे कपड़े, उल्टे सीधे कपड़े पहन करके आने वाले मेरे प्रभु के एजेंट नहीं हैं, किसी और के होंगे जो पवित्र कलीसिया में अपवित्रता डालने का एजेंट का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी गाली नहीं दी जा सकती। सावधान, तेजस्वी कलीसिया के कपड़े सलोने होने चाहिएगा। आदम जब तेजस्वी था तो तेज में घुस जाता था, आज उसने अपने कपड़े खो दिए हैं, इसलिए वो पेड़ के पीछे है। हमें नहीं मालूम कितनी कलीसिया उस तेज की तरफ भागेगी और कितनी कलीसियाएं तेज से डर करके झाड़ी के पीछे जाएंगे। आपका नंबर कौन सी कलीसिया में लगेगा? पूछ लीजिएगा। मैं आपसे जवाब नहीं चाहता, आपको चिंतन का विषय देते, रात भर सोचते रहिए। यीशु यदि अपने पिता की महिमा में संपूर्ण तेज के साथ आज की रात आ गया, तो कितने लोग होंगे जो उस तेज की तरफ दौड़ के कहेंगे, डैडी डैडी, पापा पापा, हम तैयार थे। आपने जो पवित्र आत्मा के तेजस्वी वस्त्र दिए थे, वो पहन के हम आपके पास आ सकते हैं, आपके सामने खड़े रह सकते हैं। ऐसी कलीसियाओं में से कितने मेंबर होंगे? और जब वो तेज आएगा, तेजस्वी प्रभु आएगा, तो कितने लोग होंगे, हे प्रभु, अरे बाबा तेरी रोशनी, ओ डर लग रहा प्रभु, मैं तेरे को देख नहीं सकता। अरे तो मोबाइल में पाप किया होगा इसलिए देख नहीं सक रहा है, तेरी आंख वासना वाला चित्र देखती थी, अब तू मेरे को कैसे देखेगा बता तो जरा। तो मोबाइल में क्या क्या खोज रहा था ना? आए? तू मुझको खोज सकता है क्या? तूने मेरे को खोजा क्या? उल्लुओं की तरह 24 घंटे इचिकी बिचिकी इचिकी बिचिकी इचिकी बिचिकी इचिकी बिचिकी इचिकी बिचिकी। ना मोबाइल आ रहा है ना मोबाइल जा रहा है।
बिना काम के झांक रहे, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? प्रभु कहते हैं जैसे जैसे मेरे आने के निशान को देखो तो अपना सिर ऊपर करना। तो मोबाइल कहता उधर कहां देख रहा है, इधर पीछे देख। प्रभु कहते ऊपर देखो तो हम नीचे देखते हैं। दुष्ट अपनी मोहर लगाने लगा है। शाम को मोहर के बारे में बताएंगे, कौन बचेगा 23 में और कौन निपट जाएगा 23 में। कल भी आना और जल्दी आना, बचा लेना अपने प्राणों। हाँ, वो दुष्ट हमारे द्वारा, अपने मोबाइल के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे माथे पर मोहर लगा रहा है। तो मोहर लगाने वाला नीचे झांकेगा और जो पिता मोहर लगाएगा तो ऊपर झांकेगा। जैसे जैसे तुम मेरे आने के निशान को देखो, अपना सिर ऊपर करके अपने देह के छुटकारे की बात जोना। और 2019-20 में और 21 में ऑनलाइन क्लास चल पड़ी। तो माँ बाप ने तो बकरी बेच बेच के एंड्रॉइड मोबाइल ला दिए बच्चे के हाथ में। तुम ही बताइए पापा लोगो, मामा लोगो, तुम्हारा बच्चा कितने घंटे मोबाइल में स्कूल में क्लास चलती? बोलो तो जब ऑनलाइन क्लास कितने घंटे चलती मोबाइल में? गिरेगा तो नहीं है ना? चलो, नहीं तो क्या भरोसा है? नहीं साहब, 6 घंटे कहाँ? तो बड़े बड़े बच्चे लोगों का 6 घंटे नहीं चलता है। अरे 10 साल, 12 साल, 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, उनका स्कूल कितने घंटे ऑनलाइन चलता था? ये 2-3 घंटा, पता नहीं तुम कौन से देश के। अरे 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर में तुम्हारा स्कूल खत्म होता था। 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा। कॉलेज वाले 3 घंटे लगते थे, इससे ज्यादा तो क्लास नहीं लगती थी ऑनलाइन। अब 2 घंटे के लिए तुमने मोबाइल खरीद दिए उसको, ठीक है कि नहीं? अब बच्चा तुम्हारा कितने घंटे हाथ में मोबाइल रखता, तुम ही देख लो। हाँ? रात को 12 बजे से 5 बजे तक ही छोड़ता होगा, और वो भी रात को रखे देखते 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 खुद ही लुढ़क जाता होगा। तभी ना फुर्सत मिलती होगी बेचारे मोबाइल को। और जियो सिम लगाए हो, इंटरनेट तो फ्री है, पॉकेट की चंदन घस मेरे नंदन। अब आप ही बताइए, 1 घंटे की क्लास के लिए मोबाइल और जियो सिम 2GB 4GB, आपके बच्चे बाकी 6 घंटे मोबाइल में कौन सी ड्यूटी बजा रहे थे? पूछो अपने आप से। अरे क्लास तो 1 घंटा चली थी, तो 6 घंटा आपका लाल कर क्या रहा था? आपने प्रतिबंधित क्यों नहीं किया माँ बाप लोगों को कि मोबाइल छीन ले और रख दे, केवल 1 घंटे के लिए देना, और बाकी 6 घंटे बच्चे कर क्या रहे थे? वो तो जब से नाक के नीचे रोए वाली मूछें निकली, तब से वो लड़का को थोड़ी देख रहा था, वो तो कुछ और ही ढूंढ रहा था। नहीं आई समझ में? और जब बच्चे सो जाते हैं तो क्या करते हैं? मोबाइल को जेब में 2 वायर अंदर डाले मोबाइल के भीतर, वहां से ऐसा करके निकला, एक ये ढक्कन, दूसरा ढक्कन कान में, और लगा दिए चादर ओढ़ के। पापा अब बेटा सो रहा है और बिटिया वो भी सो रही है। अब पापा मम्मा तो 11 बजे के बाद में खुर खुर खुर, मतलब समझ गए होगे ट्रैक्टर चलाना। परंतु जब बच्चे ने देखा ओढ़ करके, ए मामा पापा फिनिश, इसके बाद में धीरे से घंटी बजाता है, रिंग रिंग। अब बाहर भी आवाज नहीं आती, और उधर वो है, इधर ये है, इधर वो है, इधर ये है। अब समझ गए होगे आप, ठीक है कि नहीं? और दोनों चादर ओढ़ लिए और वो माइक को सामने रख लिए। 12 बजे से 3 बजे तक फुसुर 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 फुसुर। अमेरिका फोन लगा था तुम्हारा? अरे पापियों, माँ बाप को उल्लू बना रहे तो अपनी गर्लफ्रेंड से रात भर वासना वाली बात किए, नंगी बात किए, सुबह तुम्हारा मन पढ़ने में लगेगा? हाँ, बात ये, इसलिए तो नीचे से पहला नंबर आई है औलादें, ऊपर वाले छोड़ दो आप। मेरे प्रियो, दुष्ट हमारे बच्चों को बर्बाद कर चुका है। आज मैं पापा से पूछता हूं, अपनी औलाद को कहना ला तेरा मोबाइल और यहां रख इसी समय। जिस बाप की औलाद एक बार में मोबाइल पापा के हाथ में सौंप दे, आए पिताजी उस बच्चे का नाम दे दो, मैं पुरस्कार देना चाहता हूं। तुम्हारे निर्देश के अनुसार आपका बच्चा मोबाइल खेल रहा था, उसको